परम शांति सभी को। आज हम मिले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये श्राद्ध का समय चल रहा है और श्राद्ध में जो भी हमारे पूर्वज है, जो हमारे परिजन मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, उनके लिए बहुत ही प्रकार की पूजा पाठ, ब्राह्मणों को भोजन, कर्मकांड, तर्पण, ये सब किया जाता है। तो आज इसी के को हम जानेंगे अध्यात्म के दृष्टिकोण से कि हम अपने एंसेस्टर्स को हीलिंग कैसे दे सकते हैं, जो तड़पती हुई आत्माएं हैं। तड़पन जो शब्द है, तड़पन शब्द का अर्थ ही वही है कि तड़पन किसके लिए किया जाता है। तड़पन तड़पती आत्माओं के लिए किया जाता है, जो तड़पती हुई आत्माएं हैं। अब कौन सी आत्माएं तड़पती हुई है, ये हमें समझना है। देखिए, हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जो पूर्वज है, ठीक है, जो पितृ लोक में जो आत्माएं नहीं जा पाई है, क्योंकि हमने शास्त्रों के अनुसार जाना है कि पितृ लोक जो है वो चंद्र लोक पे है, ठीक है। तो चंद्र पे जो भी आत्माएं यहाँ से जाती है, वहाँ पितृ लोक में रहती है, उनका एक अलग सा लोक है, वहाँ पे वो निवास करती है। अब जब आत्मा शरीर छोड़ती है, ठीक है, तो अब वो आत्मा का कभी कभी ऐसा होता है कि वो आत्माओं की इच्छाएं, वासनाएं रह जाती है धरती लोक पे ही। कुछ आत्माएं ऐसी होती है, देखिए, आप सभी अपने पूर्वजों को तो नहीं जानते होंगे, कुछ पूर्वजों को जानते होंगे, कुछ पूर्वजों को नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो कुछ आत्माएं जो ये शरीर छोड़ती है जाते समय, जब वो डिपार्ट करती है इस दुनिया से, तो कई आत्माएं ऐसी होती है जो ऐसा सोच कर जाती है कि मेरा सारा काम पूरा हो चुका है धरती लोक पे, और वो अपने सारे पेंडिंग काम खत्म करके फिर ऊपर जा रही है। तो बहुत अच्छा है अगर वो ऐसे संकल्प से ऊपर जा रही है। तो ऐसी आत्माएं ऊपर के हायर डायमेंशंस में जा पाती है। लेकिन कुछ आत्माएं, कुछ नहीं, अधिकतर आत्माएं ऐसी है जो जिनकी गति नहीं होती है। उनकी गति ना होना का एक कारण ये है कि वो सूक्ष्म, उनके अंदर जो वासनाएं, इच्छाएं, कामनाएं रह गई है, या उन्होंने, अगर आपने भी उनके जीवन काल में अगर आपने उनको बहुत ही यातनाएं दी है, बहुत ही दुख दिया है, तो ऐसी आत्माओं का मुक्ति नहीं होती। ऐसी आत्माएं पितृलोक में नहीं जा पाती, वो धरती के ही 200 किलोमीटर के वायुमंडल में ही घूमती रहती है, जिनको हम भूत प्रेत योनि कहते हैं। मतलब ये आत्माओं का स्वर्ग या नर्क जाने के लिए ये सक्षम ही नहीं होती है, क्योंकि इनके सूक्ष्म शरीर में, क्योंकि जब जीवात्मा ये शरीर छोड़ के जाती है तो उसके साथ उसका सूक्ष्म और कारण शरीर साथ में जाता है, वो अपने संस्कारों को लेकर जाती है। तो अंत मते सुगति है। जब भी इंसान मरता है, अगर उसके मरते समय उसके अंदर किसी भी प्रकार की इच्छाएं रह गई हो, वासनाएं रह गई हो, दुख रह गया हो, दर्द रह गया हो, तो वो हायर लोकास में या हायर डायमेंशंस में नहीं जा पाती है। इनफैक्ट वो स्वर्ग और नर्क के में जाने के भी लिए सक्षम नहीं होती है, क्योंकि उनके सूक्ष्म शरीर में ये सभी यातनाएं, दुख, दर्द और ये सभी वासनाएं पड़ी है, जिसके कारण वो धरती लोक में हमेशा फंसे रहते हैं। धरती का जो ग्रेविटी है उसी में फंसे रहते हैं, ठीक है। हमारे श्रीमद् भागवत गीता में भी क्या कहा है कि जब इंसान मरने के बाद और जन्म होने से पहले अब एक गुप्त रूप में रहता है, उसका जो अस्तित्व है वो गुप्त रहता है। वो कौन सा अस्तित्व है? वो अस्तित्व है कि आत्माएं हमेशा सूक्ष्म रूप में रहती है। इनफैक्ट जो आत्मा यहाँ से डिपार्ट होके ऊपर गई है, वो हमारे साथ सूक्ष्म रूप में एथरिक बॉडी के साथ हमेशा कनेक्टेड होती है। यदि वो आत्माएं बहुत ही उन्होंने ज्ञान, त्याग, तपस्या और हमारे शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन किया है, उनको ऊपर की दुनिया का ज्ञान है, ऊपर के जैसे लोक है, 7 लोक ऊपर है, तो उसमें से तप लोक, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परम धाम, इन सब का अगर उनको ज्ञान है तो वो आत्मा परम धाम तक पहुंच पाती है, और उससे भी ऊपर का अगर उनको ज्ञान है तो वो वहां तक जा पाती है। लेकिन उन आत्माओं का ही तर्पण किया जाता है, या उन्हीं का दोष लगता है, जो हम पितृ दोष कहते हैं, उन्हीं आत्माओं का दोष लगता है जो आत्माएं अतृप्त होके गई है, ठीक
ठीक है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे अगर आपने किसी आत्मा को बहुत ही कष्ट दिया है उनके जीवन काल में, ठीक है, तो जब वो आत्मा शरीर छोड़ के जाएगी तो उनके अंदर वो जो दर्द है वो अपने सूक्ष्म शरीर में वो दर्द की भावनाओं को लेकर जा रही है। तो वो उन आत्माओं का जो कर्स है, जो अभिशाप है, वो हमें लगता है, जो पीछे छोड़ के जो आत्माएं वो जाते हैं उनको उनका श्राप लगता है, और उन्हीं आत्माओं को का तर्पण किया जाता है और उन्हीं आत्माओं का पितृदोष लगता है, ठीक है। तो इन आत्माओं को लिए हम क्या करें? अब मैं यहाँ पे आपको अध्यात्म की दृष्टि से बताने आई हूँ कर्म कांड और क्या करना चाहिए, भोजन किसको खिलाना चाहिए, ब्राह्मणों को, कुत्ते को, कौवे को, वो सब चीज़ का ज्ञान भरा हुआ है हमारे शास्त्रों में, और बहुत ही ज्ञान वक्ता लोग हैं जिनको इसके बारे में ज्ञान है। मैं यहाँ पे सूक्ष्म रूप में हम क्या कर सकते हैं उन आत्माओं के लिए, उनकी सतगति के लिए, वो मैं बताने यहाँ पे आप सबके सामने आई हूँ कि हमारे संकल्प उन आत्माओं तक पहुँचते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये समझिए, वो हम जो आत्माएं इस धरती लोक के 200-300 किलोमीटर के दायरे में हैं, जो इस धरती के सूक्ष्म जगत में ही हैं, जिनका ऊपर हायर डायमेंशंस में जाना नहीं हुआ है, वो हमारे वाइब्रेशंस को पकड़ सकती है, क्योंकि वो हमारे इर्द गिर्द ही रहती है। और बल्कि इन 15 दिनों में, ये जब श्राद्ध का जो समय चलता है, कहा जाता है कि वो आत्माएं इस धरती लोक के ऊर्जा क्षेत्र में आती है। तो आप जो भी उनको संकल्प देना चाहते हैं, वो संकल्प उन तक निश्चित ही पहुंचता है। तो हमें उनको परम शांति के वाइब्रेशंस भेजने चाहिए। उनको हम ऐसे उनके लिए वाइब्रेशंस भेजें जिससे उनकी वो स्वयं ही अपनी सदगति कर सके। मैं इसको नहीं प्रमोट करने आई कि आप उसको उनके लिए भोजन करिए, ब्राह्मणों को खाना खिलाइए, वो हम सब करते ही हैं नियमित रूप से। जो भी नियम बनाए गए हैं हम उसको फॉलो कर ही रहे हैं, पर क्या उनकी सदगति हो रही है? क्या उनको मोक्ष प्राप्त हो रहा है? क्या उनको मुक्ति मिल रही है? क्या वो ये धरती लोक के जो झंझट है, जो बंधन है, जो उनकी वासनाएं हैं, जो उनकी अतृप्त कामनाएं रह गई है, अपेक्षाएं है, महत्वाकांक्षा है, जो वो सूक्ष्म रूप में कैरी करके ऊपर के डायमेंशंस में गए हुए हैं या सूक्ष्म जगत में बैठे हुए, क्या उनसे उनको मुक्ति मिल गई है? नहीं। इसलिए आप अपना वाइब्रेशंस का दान दीजिए, उनको परम शांति के वाइब्रेशंस दीजिए, उनको प्रकाश दीजिए, उनको ज्ञान का वाइब्रेशंस दीजिए, कि उनको बताइए कि इससे ऊपर भी अपने वाइब्रेशंस के द्वारा, अपने संकल्पों के द्वारा उनको ये बताइए कि ऊपर भी तप लोक है, सत्य लोक है, ब्रह्मापुरी है, विष्णुपुरी है, परम धाम है। तो आत्मा की सदगति कब होगी? जब वो इस ब्रह्मांड के परम धाम तक पहुंचेगा, क्योंकि वो दुनिया जो है वो हमारे ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा धाम है, जहाँ आत्माएं निराकारी रूप में बसती है, जहाँ प्रकाश की दुनिया है। तो उनको प्रकाश का दान दे, उनको परम शांति का दान दे, जिससे कि उनको जब वो वाइब्रेशंस छुए तो आपको कोई साधन का उपयोग करके उनको शांति देने की ज़रूरत ना पड़े, वो स्वयं ही सक्षम हो जाए कि वो ऊपर के लोकों में जा सके। उनको ज्ञान दीजिए, अच्छे वीडियोस को अपने घर पे उन दिनों में चलाइए, उनको वाइब्रेशंस भेजिए कि ये ज्ञान को सुनिए। जब ये ज्ञान को आप सुनेंगे तो जैसे जैसे आपके अंदर वो ज्ञान जाएगा तो आपका वो आत्मा के जो परतें चढ़ी है आत्मा के ऊपर, ठीक है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की, वो सब परतें हटती जाएगी और वो मोक्ष की ओर बढ़ता जाएगा। आपको पता होगा कि हमारे शास्त्रों में बहुत सारी कहानी दी गई है। जैसे परीक्षित राजा थे, उनको भी 1 हफ्ते में ही भगवत ज्ञान की प्राप्ति द्वारा उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया था। ऐसे बहुत सारी धुंधुकरी और गोकर्ण की कहानी हुई है, जिसके अंदर धंधुकरी जो थी वो पाप आत्मा थी, और उन्होंने 7 दिन के पुरुषार्थ से भगवत ज्ञान की प्राप्ति करके उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो ये आत्मा, ये शरीर में रह के इन्होंने, जैसे परीक्षित राजा थे, उन्होंने तो शरीर में रहते हुए उन्होंने भगवत ज्ञान सुना था और अपना मोक्ष का रास्ता चुना था।
लेकिन जो धंधुकरी की कहानी थी उसके अंदर आप सुन सकते हैं, आप हमारे शास्त्रों में उपनिषद गंगा के एपिसोड्स देख सकते हैं। उसके अंदर उन्होंने बताया है कि कैसे धंधुकरी ने 7 दिन भगवत गीता से भगवत ज्ञान प्राप्त करके उन्होंने अपना मोक्ष का रास्ता स्वयं ही खोला था। ठीक है, तो आत्मा अपना स्वयं का कल्याण कर सकती है, बस उसको हमें मार्गदर्शन देना है। हमें अगर अभी इस अवस्था में ज्ञान है तो अपना परिजनों को, जो पूर्वज है, जो हमारे परिजन हैं, ठीक है, उन सबको ज्ञान का दान दें, प्रकाश का दान दें, परम शांति के वाइब्रेशंस भेजें। जब वो आत्मा को वो मिल जाएगा तो जैसे कि मैंने कहा कि उनकी आत्मा के ऊपर चढ़े हुए जो आवरण है, ठीक है, जो उनकी अतृप्ति है, जो जीवन की, जो जीवन काल में उनकी रह गई है, वो शांत हो जाएगी। उनका मन शांत हो जाएगा, सूक्ष्म शरीर में उनके पावर आएगी, परम शांति के वाइब्रेशंस वो महसूस करेंगी। आप अपने घर में जब ऑडियोज़ वीडियोज़ ज्ञान के चलाएंगे तो वो सुन सकती है। ठीक है, वो आत्माएं जब सुनेंगी तो उनको वो ज्ञान प्राप्त होगा और वो ऊपर जा पाएगी और वो हल्की होती जाएगी। वो अपना जो जो कनेक्शन उसने जोड़ के रखा हुआ है अज्ञानता के वश में, वो उनको वो कनेक्शन से दूर होके अपना कनेक्शन परम धाम से जोड़ पाएगी। ठीक है, तो हाँ, इस समय हमें उनके लिए सभी कर्मकांड नियम फॉलो करते हुए, अगर आप कर रहे हैं तो वो करते रहिए, लेकिन उसके साथ सूक्ष्म रूप में उनके लिए अवश्य परम शांति के, परम प्रकाश के, ज्ञान के वाइब्रेशंस भेजे, जिससे कि वो आत्मा स्वयं का मोक्ष और मुक्ति की ओर जा सके। और यदि आत्मा के अंदर, क्योंकि हमारी आत्मा में अनंत जन्मों की रिकॉर्डिंग्स पड़ी है, जब वो ये शरीर छोड़ के जाता है तो भी आत्मा के अंदर अनंत जन्मों का रिकॉर्ड तो पड़ा हुआ है। यदि वो इस जीवन काल में उसकी अकाल मृत्यु हो गई किसी भी कारण, अगर अकाल मृत्यु हो गई और अगर उसको ज्ञान इस शरीर में नहीं मिला है, तो भी उसकी आत्मा में तो रिकॉर्डिंग है। अगर वो उसको इमर्ज करना चाहे तो वो कर सकती है, क्योंकि जब वो ऊपर के लोकों में जाती है तो उसके अंदर जो बाकी तत्व होते हैं, जैसे हमारा जो शरीर है 5 महाभूत से बना है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, धरती। तो जब शरीर छूटता है तो मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है और जल जो है वो अग्नि से इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो हमारा शरीर 3 तत्वों का बन जाता है, आकाश, वायु और अग्नि, जिसको हम स्पिरिट वर्ल्ड कहते हैं, जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अब ये आत्माएं जब ज्ञान प्राप्त करती है तो धीरे धीरे इनके अंदर आकाश तत्व बढ़ता है और ये हल्की होती जाती है जैसे जैसे वो अपने अंदर ज्ञान से भरेगी। और जब उनको ज्ञान प्राप्त होता है, चाहे वो सूक्ष्म रूप में ज्ञान सुन रही है, तो उनकी जो सूक्ष्म शरीर है वो चार्ज होने लगता है। जब वो चार्ज होता है, वो हल्का होने लगता है, तो उनके जितने भी ज्ञान पड़ा हुआ है आत्मा में, रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, वो इमर्ज होने लगती है। और जब वो इमर्ज होने लगती है तो उनको अपने जो रियल स्वरूप है, जो रियल आइडेंटिटी है, वो उनको ज्ञान होता है कि मैं कौन हूँ और मैं इस धरती पे किस लिए भेजा गया था। यदि वो आत्मा उस लेवल की है तो उसको निश्चित ही रूप से आपके वाइब्रेशन से उसको सहायता मिलेगी और उससे वो अपने आप के अंदर जो ज्ञान पड़ा हुआ है, जो ज्ञान का बीज पड़ा हुआ है, वो उसके अंदर इमर्ज होगा और वो अपना खुद का परिवर्तन कर पाएगा। उस स्थिति में भी वो अपने आप को अपना परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, क्योंकि अब ऊपर जाने के बाद तो उसके 2 तत्व जो सबसे भारी है, हमारे जो तत्व जिसने हमें इस धरती ने पकड़ के रखा है, जो मिट्टी और जल तत्व है, जिसके कारण ये ठोस सॉलिड तत्व है, जिसके कारण हम इस धरती की ग्रेविटी में फंसे हुए हैं। जैसे वो 2 तत्व छूट जाते हैं तो आत्मा पावरफुल हो जाती है। आत्मा अपना पास्ट भी, अपने कई जन्मों को भी देख सकती है, तो वो पुरुषार्थ उसके अनुसार कर सकती है। ठीक है, बट उनको थोड़ी सहायता की ज़रूरत है, क्योंकि अगर उनकी अकाल मृत्यु हुई है या फिर अगर अकाल मृत्यु नहीं भी हुई, समय के अनुसार उनका जो भाग्य था, जो उनका भाग्य था, उसके अनुसार उनको अगर मृत्यु प्राप्त हुई है, तो भी अगर उनका ज्ञान अधूरा रह गया है तो उनको हम सूक्ष्म रूप में वाइब्रेशंस द्वारा ज्ञान देते जाए। ज्ञान से उनकी आत्मा की सद्गति होगी और वो हायर लोकास में जा पाएगी, परम धाम तक जा पाएगी। परम धाम के ऊपर भी अनंत ब्रह्मांडों की यात्रा है,
तो वो अगर आत्मा में शक्ति होगी, अगर आत्मा हायर क्वालिटी की सोल्स होंगी, तो वो हायर, इससे भी ऊपर हायर डायमेंशंस तक जा पाएगी, जैसे कि ब्रह्मांडों तक, गैलेक्सियों तक, मल्टीवर्स तक जा पाएगी। तो ये मेरा यहाँ पे आपके सामने आने का एक ही कारण था कि ये श्राद्ध के समय आप अपने परिजनों को, इनफैक्ट खाली श्राद्ध के समय नहीं, हर समय जो भी सूक्ष्म आत्माएं बैठी है, जो आपके परिजन हैं, पूर्वज हैं, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजना मत भूलिए। जो आप नियम कर रहे हैं वो करते जाइए, लेकिन ये जो उनके जीवन में परिवर्तन लाएगा वाइब्रेशंस के द्वारा, परम शांति के, परम प्रकाश के और ज्ञान के, इससे आत्मा का जो कल्याण होगा वो अद्भुत होगा। वो अपनी आत्मा की यात्रा पे अग्रसर हो पाएगी और इस धरती के मोह माया बंधनों से मुक्त हो पाएगी और मुक्ति की ओर जा पाएगी। तो आप इसको अवश्य करिएगा और उनका भी कल्याण करिए। जैसे आप अपना इस जीवन काल में अपना परिवर्तन कर रहे हैं, वैसे ही उनके अंदर भी परिवर्तन लाने के लिए उनको शुभ संकल्प भेजें। वो आपको निश्चित ही सुन रहे हैं। परम शांति।